राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए आज फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज़ लेकर आई हूँ। आज ये हमारी 8वें नंबर की सीरीज़ है और जिसने भी इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न रखे हुए हैं। जो भी एलटी और प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप आज की वीडियो को भी शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और कमेंट में बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है। तो इसके ऑप्शन है देखिए 1850 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1890 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी। तो हिंदी कहानी का जो विकास माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। इसके ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, इंदुमती या फिर दुलाई वाली। तो हिंदी की जो पहली कहानी माना गया है वो है ऑप्शन नंबर सी इंदुमती को। और इंदुमती किसके द्वारा रचित है ये है किसके द्वारा रचित है इंदुमती? किशोरी लाल गोस्वामी जी की यह कहानी है। किशोरी लाल गोस्वामी जी की यह के द्वारा रचित यह कहानी है। आप इनके आंसर भी नोट डाउन करते रहिए। रानी केतकी की कहानी ये किसके द्वारा लिखी हुई है? ये लिखी है मुंशी इंसाअल्लाह खां। मुंशी इंसाअल्लाह खां। राजा भोज का सपना ये किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? ये है शिव प्रसाद सिंह की। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की है कहानी है। शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद। और दुलाई वाली यह जो दुलाई वाली है इसमें भी आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और जो दुलाई वाली है ये है बंग महिला द्वारा लिखी गई कहानी है। ये बंग महिला द्वारा लिखी हुई कहानी है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? इसके ऑप्शन हैं शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। तो 11 वर्ष का समय यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। अगला प्रश्न है प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है माधव प्रसाद सप्रे, विशंभर नाथ कौशिक, लाला भगवान दीन या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? देखिए अभी ऊपर आया था ये प्रश्न। इसके ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, बंग महिला, शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर मुंशी इंसाअल्लाह खां। तो इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं वो हैं किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका प्रकाशन वर्ष है इंदुमती का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1900। और ये किस में छपी थी? ये छपी थी सरस्वती पत्रिका पर। इसमें प्रश्न बन जाते हैं कि इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है या फिर इंदुमती जो कहानी है वो किस पत्रिका में छपी थी। तो ये छपी थी सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न है राधिका रमण सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसके ऑप्शन है सरस्वती, इंदु, मर्यादा या फिर हंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इंदु। अगला प्रश्न है प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? इसके ऑप्शन देखिए सरस्वती,
मर्यादा, इंदु या फिर प्रताप। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियाँ थी वो छपती थी ऑप्शन नंबर सी इंदु पत्रिका में। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन थे? इसके ऑप्शन देखिए, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, ज्वालादत्त शर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो रक्षाबंधन जो कहानी है उसके रचयिता कहानीकार हैं ऑप्शन नंबर ए विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे ताजमहल किसके द्वारा रचित कहानी है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। छोटे छोटे ताजमहल, इसके ऑप्शन देखिए, कमलेश्वर, यशपाल, राजेंद्र यादव या फिर सुदर्शन। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1900 ईस्वी, 1902, 1903 या फिर 1910। मैंने अभी बताया इंदुमती का जो प्रकाशन हुआ सरस्वती में वो हुआ 1900 ईस्वी में। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? इसके ऑप्शन देखिए, उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा या फिर उपयुक्त सभी। तो चंद्रधर शर्मा जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? इन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी थी और जो कि 3 की 3 बहुत ज़्यादा फेमस रहीं, बहुत प्रसिद्ध रहीं। तो ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए, इनके प्रकाशन वर्ष आप लिख लीजिए। उसने कहा था, इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1915 था, सन 1915 में ये प्रकाशित हुई थी। सुखमय जीवन, इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो 1911 है, सन 1911 में ये प्रकाशित हुई थी। और जो बुद्धू का कांटा है ये 1914 में। आप इन तीनों को ही नोट कर लीजिए। उन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी और ये तीनों ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी रही थी? इसके ऑप्शन हैं, रक्षाबंधन, ताई, उसने कहा था या फिर राखी बंध भाई। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। मैंने अभी बताया उसने कहा था का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, 1915। 1915 आप ऐसे याद कर लीजिए। उसने कहा था, कब कहा था? 1915 में कहा था। और ये है गुलेरी जी की कहानी, उनके द्वारा रचित कहानी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? इसके ऑप्शन देखिए, आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, कृषक जीवन का चित्रण, समाज सुधार की भावना या फिर नैतिकता एवं उपदेशात्मकता। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? इसके ऑप्शन है, बूढ़ी काकी, मंत्र, पंच परमेश्वर या फिर ठाकुर का कुआं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर। और पंच परमेश्वर का देखिए प्रकाशन वर्ष में यहाँ पर लिखती हूँ 1916, सन 1916 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? इसके ऑप्शन देखिए, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बड़े भाई साहब या फिर लॉटरी। तो पहली कहानी पर प्रेमचंद्र की है पंच परमेश्वर और अंतिम कहानी इसमें से है ऑप्शन नंबर बी, कफन। और जो कफन का प्रकाशन वर्ष है देखिए 1936। कफन का जो प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। और पंच परमेश्वर मैंने अभी बताया आपको, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1916। प्रकाशन वर्ष भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें भी जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? इसके ऑप्शन हैं, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती या फिर 11 वर्ष का समय। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती। देखिए, इंदुमती का जो प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बताया ये है 1900 में। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1900 में। और सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था।
इसमें से देखिए दुलाई वाली किसकी थी, अभी बताया मैंने, बंग महिला की है, ये बंग महिला की है। एक टोकरी भर मिट्टी, ये किसकी है, ये है माधव राव सप्रे की है, माधव राव सप्रे की ये कहानी है। और इसके बाद है 11 वर्ष का समय है, रामचंद्र शुक्ल जी की ये कहानी है, उनके द्वारा लिखी हुई ये है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है 11 वर्ष का समय। तो आप इन्हें भी लिखते जाइए। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है। इसके ऑप्शन देखिए, प्रेमचंद प्रसाद, भगवती प्रसाद वर्मा या फिर यशपाल। तो मानसरोवर जो कहानी संकलन है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई कहानियों का ये संकलन है। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी। इसके ऑप्शन देखिए, यथार्थवादी, आदर्शवादी, चरित्र प्रधान या फिर घटना प्रधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवादी यह कहानी है। अगला प्रश्न है, इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें शतरंज के जो खिलाड़ी है वो किसके द्वारा रचित है, ये है प्रेमचंद्र जी की कहानी है, ये इनके द्वारा रचित कहानी है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, रक्षाबंधन कौशिक जी की है और पंचलाइट रेणु जी की है। तो जो इसका सही कोड बैठता है वो है CADB, CADB। तो देखते हैं CADB किस में है। CADB ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें ऑप्शन शायद नहीं दिए, लेकिन हमने इसका मिलान सही किया है। कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं। इसके ऑप्शन देखिए, 60, 80, 69, 89। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 69। जयशंकर प्रसाद जी ने कुल 69 कहानियाँ लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक कौन है। प्रेमचंद, कौशिक, सुदर्शन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो ताई कहानी जो बहुत ही प्रसिद्ध रही है वो है ऑप्शन नंबर बी, कौशिक जी की ये कहानी है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी इनका पूरा नाम है। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी। इसके ऑप्शन देखिए, 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1915 ईस्वी या फिर 1920 ईस्वी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है। ताई, रक्षाबंधन, विधवा या फिर पुरस्कार। तो कौशिक जी की जो कहानी इनमें से नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार। पुरस्कार किसकी कहानी है, ये है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी। जयशंकर प्रसाद जी की यह कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये जो पुरस्कार कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष भी आप लिख लीजिए, 1931 में ये प्रकाशित हुई है। प्रसाद जी की यह कहानी 1931 में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न, ये भी एक, इसमें कहानी और कहानीकार को सुमेलित करना है। हार की जीत, ये इसका जो सही आंसर है वो है सुदर्शन। मंत्र किसकी कहानी है, ये है प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित। उसने कहा था, ये गुलेरी जी की है। और ताई जो है कौशिक जी द्वारा लिखी हुई है। और उसने कहा था, अभी मैंने आपको बताया, जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1915 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगर आप इस तरह से बार बार प्रकाशन वर्ष वगैरह को रिपीट करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो जो सही इसका कूट बैठता है देखिए, ये है BADC। तो जो सही इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, BADC ऑप्शन हमारा
ऑप्शन है आपका डी, ये बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न है, एंथेस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, सुदर्शन, कौशिक, प्रसाद या फिर प्रेमचंद। तो एंथेस का सत्यार्थी जो कहानी लिखी है वो ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन जी द्वारा लिखी हुई है ये। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? इसके ऑप्शन प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, गल्प मंजरी या फिर छाया। तो जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, गल्प मंजरी। और गल्प मंजरी किसकी कहानियों का संकलन है? ये है सुदर्शन जी की कहानियों का संकलन। सुदर्शन जी की कहानियों का यह संकलन है। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? इसके ऑप्शन देखिए, ममता, सालवती, प्रतिध्वनि या फिर सुजान भगत। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रसाद जी द्वारा रचित न होकर किसकी रचना है? ये है प्रेमचंद्र की। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी जाती है। ये सुजान भगत प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है ये। अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? इसके ऑप्शन है देवव्रत, आकाशदीप, पुरस्कार या फिर ममता। तो बुद्धगुप्त और चंपा ये जो पात्र हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, आकाशदीप। और इस तरह से पात्रों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? इसके ऑप्शन देखिए, मंत्र, पंच परमेश्वर, ममता या फिर पुरस्कार। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार में अरुण और मधुलिका हैं। अगला प्रश्न है, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? इसके ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, उपेंद्रनाथ अस्क या फिर भवानी प्रसाद वाजपेयी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। और ये तीनों ही रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहानी 4 कहानियाँ दी हैं यहाँ पर, और इनके जो रचयिता हैं वो हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। और ये एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा गया है ये प्रश्न, इनमें से एक कहानी ज़रूर पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, निशानियाँ और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम हैं? इसके ऑप्शन देखिए, उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुरसेन शास्त्री या फिर राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो जो सही आंसर है इसमें कहानी संग्रहों के जो ये नाम दिए हैं इनके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्रनाथ अस्क। अगला प्रश्न है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आप इसे ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए। सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? इसके ऑप्शन देखिए, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, चंद्रगुप्त विद्यालंकार या फिर उषा देवी मित्रा। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? इसके ऑप्शन देखिए, प्रेमचंद, कौशिक, सुदर्शन या फिर राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है? इसके ऑप्शन देखिए, 1920 से 1930 ईस्वी, 1936 से 1950 ईस्वी, 1950 ईस्वी से 1970 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंदोत्तर कहानी यानी कि प्रेमचंद के बाद की कहानियों का जो समय माना गया है वो है 1936 से 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? इसके ऑप्शन देखिए, प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल या फिर चतुरसेन शास्त्री। तो जो प्रगतिवादी कथाकार रहे हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, यशपाल जी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? ये ऑप्शन देखिए, वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता या फिर विपदगा। तो जो सही आंसर है यशपाल जी का जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, विपदगा। देखिए विपदगा किसका कहानी संकलन है? ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का ये संकलन है कहानियों का। अज्ञेय जी द्वारा
संकलित है ये। और वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, पिंजड़े की उड़ान, ये तीनों हैं यशपाल जी की। अगला प्रश्न देखिए, खितीन बाबू अज्ञेय कहानी के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, सॉरी मैंने आंसर पहले ही बोल दिया है, खितीन बाबू। ये कहानी जो है वो अज्ञेय जी की कहानी है, ऑप्शन नंबर ए। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, अज्ञेय या फिर कमलेश्वर। तो खच्चर और आदमी जो कहानी है उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, यशपाल जी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है? विपदगा, कोठरी की बात, जयदोल या फिर खंडहर की आत्माएं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, खंडहर की आत्माएं। ये अज्ञेय जी का ना होकर ये है किसका? इलाचंद्र जोशी जी का यह कहानी संकलन है, इलाचंद्र जोशी जी। आप इसे भी नोट डाउन जरूर करिए। अगला प्रश्न है, चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? इसके ऑप्शन देखिए, जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी या फिर यशपाल। तो चौथे विवाह की पत्नी यह है ऑप्शन नंबर सी, इलाचंद्र जोशी जी की। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है भीष्म साहनी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या फिर मोहन राकेश। तो पर्दा जो कहानी लिखी है वो लिखी है ऑप्शन नंबर बी, यशपाल जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है? इसके ऑप्शन देखिए, डायरी के नीरस पन्ने, आहुति, खंडहर की आत्माएं या फिर शरणार्थी। तो जो सही आंसर है इलाचंद्र जोशी का जो नहीं है इसमें वो है ऑप्शन नंबर डी, शरणार्थी। शरणार्थी इनकी ना होकर किसकी है? ये है अज्ञेय जी की। ये अज्ञेय जी का कहानी संकलन है। अगला प्रश्न है, वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। चतुरसेन शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री, आरसी प्रसाद सिंह या फिर भगवती चरण वर्मा। तो वसीयत कहानी जो लिखी है वो किसने लिखी है? वो है ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा जी ने। अगला प्रश्न देखिए, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है भीष्म साहनी, किशोर साहू, द्विजेंद्रनाथ मिश्र, निर्गुण, अमरकांत। तो अहम ब्रह्मास्मि के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी जी। अगला प्रश्न देखिए, इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? इसके ऑप्शन है यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रगतिवादी या फिर मनोविश्लेषणवादी। तो इलाचंद्र जोशी ये आते हैं ऑप्शन नंबर डी, मनोविश्लेषणवादी। और ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संकलन है या संग्रह है? और ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसे जरूर लिखिए। इसके ऑप्शन देखिए, अज्ञेय, कमलेश्वर, प्रभाकर माचवे या फिर श्रीराम शर्मा। तो संगीनों का साया ये किसका कहानी संग्रह है? ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रभाकर माचवे जी का। अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्रीगणेश किसने किया? और ये प्रश्न प्रवक्ता, इससे जो पहले एलटी का हो चुका है, सॉरी उत्तराखंड में जो प्रवक्ता का एग्ज़ाम हो चुका है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो देखिए, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। श्रीराम शर्मा, प्रेमचंद्र, राम कुमार भ्रमर और है विभांशु दिव्याल। तो जो सही आंसर है, जिन्होंने शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किया था वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, श्रीराम शर्मा। अगला प्रश्न है, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, यह कथन किस आलोचक का है? बहुत इम्पोर्टेंट ये कथन है, आप इसे जरूर लिखिए। इसके ऑप्शन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है, यह किसने कहा है? किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास,
यह कथन किस आलोचक का है? इसके ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह हैं, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त या फिर प्रेमचंद्र। तो नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। यह कथन किस आलोचक का है? यह है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न जो कि इस सीरीज का सबसे अंतिम है, 400 नंबर का हमारा इस सीरीज में समाप्त हो रहा है। नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी एक नए पहलू पर आधारित हैं। यह कथन किस आलोचक का है? इसके ऑप्शन है प्रेमचंद, डॉक्टर नगेंद्र, कमलेश्वर या फिर मार्कंडेय। तो जो ये कथन है ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, मार्कंडेय जी ने। ये 3 देखिए कथन हैं, आप इन्हें ज़रूर लिखिए और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं इस तरह के कथन, और आप इन्हें ज़रूर याद भी करिए। देखिए एग्ज़ाम में एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो आप हर एक प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मैं इन सीरीज़ में वही प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो आपके एलटी या फिर प्रवक्ता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आज कमेंट में मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को जो लोग नए हैं, नए जुड़े हुए हैं, वो सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।